बेटा जिस दिन ये प्रोसेस, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बंद हुई, स्टॉप हुई, रुक जाएगी, उस दिन हम भी क्या हो जाएंगे, स्टॉप हो जाएंगे, रुक। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे और आप सबका रक्षाबंधन का फेस्टिवल भी बहुत अच्छा गया होगा। फिर से हम लेके आए हैं आप लोग के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है हमारा टिश्यू, और ये हम पढ़ते हैं अपने क्लास 9th में। तो बेटा जो हमारा टिश्यू चैप्टर है उसमें हमने 2 टाइप्स के टिश्यू देखे थे। फर्स्ट हमारा था प्लांट टिश्यू एंड सेकंड था एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू का प्लांट टिश्यू का हमने सारे के सारे क्लासेस ले लिए हैं, हमने सारे सेशन कर लिए हैं। फिर उसके बाद एनिमल टिश्यू 4 टाइप के थे हमारे। एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं, और जिसमें से 2 टाइप के मतलब 2 एनिमल टिश्यू को हमने पहले डिस्कस कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे बचे हुए 2 टिश्यू हैं, मतलब मस्कुलर एंड नर्वस टिश्यू के बारे में, ठीक है। प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू बेसिकली 4 टाइप्स के थे, आपको याद है कौन कौन से? फर्स्ट था हमारा एपिथेलियल टिश्यू, सेकंड थे हमारे कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड थे हमारे मस्कुलर टिश्यू एंड बेटा फोर्थ क्या था? नर्वस टिश्यू। तो हमने एपिथेलियल टिश्यू एंड कनेक्टिव टिश्यू को हमने डिटेल में पढ़ लिया है, और आज हमारा जो टर्न है वो मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू का है, ठीक है। तो आज का ये हमारा लास्ट सेशन है इस चैप्टर का। आज इस चैप्टर को हम फुल एंड फाइनल खत्म कर देंगे बेटा। इसका आज हम क्या कर देंगे, इसको पूरी तरीके से आज हम इसको फिनिश करेंगे, और फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज टिश्यू चैप्टर क्लास 9th का ये लास्ट हमारा क्लास है, ठीक है। चलो तो हम टाइम वेस्ट न करते हुए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड दिस चैप्टर, ओके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, ओके। बेटा हम ये देखते हैं कि सबसे पहले आज का हमारा टारगेट क्या है। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि आज हम पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू को, ठीक है। मस्कुलर टिश्यू पढ़ेंगे बेटा, मस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं एंड मस्कुलर टिश्यू फर्दर कितने टाइप्स का होता है वो देखेंगे, एंड बेटा उसके बाद हम नर्वस टिश्यू देखेंगे। नर्वस टिश्यू का कोई भी फर्दर टाइप्स नहीं है। नर्वस टिश्यू में हम नर्व सेल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलो ठीक है। मस्कुलर टिश्यू क्या है? तो बेटा मस्कुलर टिश्यू आर कंसिस्ट ऑफ एलोंगेटेड सेल्स कॉल्ड मसल फाइबर। पहले हम देखते हैं मस्कुलर टिश्यू क्या है एंड बेटा इनका फंक्शन क्या होता है। तो हमारे बॉडी में जो मूवमेंट होता है, मस्कुलर टिश्यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, बेटा मस्कुलर टिश्यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट एंड लोकोमोशन। बेटा हमारे बॉडी में जो मूवमेंट हो पा रहा है, हमारे बॉडी में हमारा जो लोकेशन चेंज हो पा रहा है वो क्या है हमारा, वो कौन कराता है? वो हमारे मस्कुलर टिश्यू कराते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब बेटा हम ये देखते हैं कि मूवमेंट एंड लोकोमोशन में क्या डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन? तो बेटा ये देखो, ये मैं क्या कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है बेटा, ये हमारा क्या है? मूवमेंट है। जब हम अपने एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को मूव कराते हैं, ये क्या है बेटा? ये हमारा मूवमेंट है, ठीक है। लेकिन जब मैं एक पर्टिकुलर पॉइंट ए से एक सेकेंड पर्टिकुलर पॉइंट बी तक जाती हूँ तो वो क्या है बेटा? वो हमारा लोकोमोशन है। ये क्या है? लोकोमोशन है, ठीक है। मतलब कि लोकेशन का चेंज होना, किसका चेंज होना? लोकेशन का चेंज होना बेटा क्या कहलाता है? लोकोमोशन कहलाता है। और ये दोनों के दोनों कौन कराते हैं बेटा? हमारे बॉडी में हमारे मस्कुलर टिश्यू कराते हैं, ठीक है। तो मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है? मूवमेंट एंड लोकोमोशन कराना। उसके बाद बेटा दिस टाइप इज टिश्यू रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट इन आवर बॉडी। हम बेटा जो मूवमेंट कर पाते हैं, है ना, जब हम छोटे थे, स्कूल जाते थे तो सुबह सुबह हमारी पीटी होती थी, है ना,
1 2, ये क्या है बेटा, तो ये जो हम मूवमेंट कर पाते थे ये किसकी वजह से, मस्कुलर टिश्यू की वजह से। ओके, मसल्स कंटेन्स स्पेशल प्रोटीन्स कॉल्ड एज कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। बेटा हमारे मसल्स में, हमारे मस्कुलर टिश्यू में ऐसा क्या है कि जिससे हम मूवमेंट एंड लोकोमोशन कर पाते हैं, तो इनमें एक अलग, इनमें एक स्पेशल प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन, और इसी प्रोटीन के प्रेजेंस में हम क्या कर पाते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट है बेटा, दीज प्रोटीन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू कॉज द मूवमेंट ऑफ मसल्स। देखो बेटा हमारे बॉडी में जो हमारी मसल्स हैं वहाँ पर एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। और बेटा ये प्रोटीन क्या करते हैं, ये प्रोटीन हमारे बॉडी में, हमारे मसल्स में कंटिन्यूस, हमारे बॉडी में कंटिन्यूस क्या कराती हैं, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की प्रोसेस कराती हैं, जिसकी वजह से ये मूवमेंट एंड लोकोमोशन की प्रोसेस हो पाती है। ठीक है, तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है इस मसल सेल में प्रेजेंट एक स्पेशल टाइप का प्रोटीन जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन। ओके, चलो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज द टाइप ऑफ मस्कुलर टिश्यू। बेटा मस्कुलर टिश्यू कितने तरीके के हो सकते हैं, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो मस्कुलर टिश्यू कैन बी ऑफ 3 टाइप। आपको याद होगा जब हमने एनिमल टिश्यू को स्टार्ट किया था तो मैंने आपको एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि बेटा मस्कुलर टिश्यू हमारे 3 टाइप के हैं, वो कौन कौन से हैं, तो चलो देखते हैं हम। ओके, मस्कुलर टिश्यू कैन बी ऑफ 3 टाइप, 3 टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से हैं। फर्स्ट है बेटा हमारा स्ट्राइएटेड, या फिर हम इसको स्केलेटल भी बोलते हैं, एंड बेटा हम इसको वॉलेंट्री भी बोलते हैं। अब ये इसके डिफरेंट नाम क्यों हैं, इसके पीछे बेटा रीजन है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंड है हमारा स्मूथ मसल्स या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, और बेटा इनका एक नाम और है नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। ठीक है, क्या है ये, नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स। नेक्स्ट है कार्डियक मसल्स या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स। ठीक है, क्या है बेटा, इनवॉलेंट्री मतलब इनवॉलेंट्री का मतलब क्या होता है, हमारे बॉडी के ऐसे मसल जिन्हें हम खुद से अपनी मर्जी से, अपने विल से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो क्या है, इनवॉलेंट्री हैं। चलो ठीक है, तो बेटा फर्स्ट हमारा अगर बात करते हैं स्ट्राइएटेड मसल्स का, तो स्ट्राइएटेड मसल्स में क्या स्पेशलिटी है, क्या इनका स्ट्रक्चर है, कहाँ पर पाए जाते हैं, क्या इनके फंक्शन है, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो इन द स्ट्राइएटेड मसल्स डार्क एंड लाइट बैंड्स आर प्रेजेंट। बेटा जो हमारे स्ट्राइएटेड मसल्स हैं उनके जो हमारे ये मसल्स हैं, जो टिश्यू होते हैं, इनमें क्या होता है, डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं, ऑल्टरनेट, मतलब पहले एक डार्क बैंड, फिर एक लाइट बैंड, फिर एक डार्क बैंड, फिर एक लाइट बैंड। ठीक है, तो ऐसे बैंड्स प्रेजेंट होते हैं ऑल्टरनेट, और इसी बैंड्स को हम स्ट्राइएशंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्राइएशंस, और इसीलिए इस टिश्यू का नाम है स्ट्राइएटेड टिश्यू। ठीक है, स्ट्राइएटेड मसल्स, क्या नाम है बेटा इसका, स्ट्राइएटेड मसल्स। ओके, तो डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगी। नेक्स्ट है बेटा it attach to the bones that it attach to bones that is it called skeletal muscles। बेटा ये जो हमारी बोन्स ये जो हमारी मसल्स हैं वो हमारे बोन से अटैच है। ठीक है, जैसे कि देखो ये हमारे आर्म्स हैं। ठीक है, ये हमारे जो आर्म्स हैं वो क्या हमारे बोन से अटैच हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स बोलते हैं, क्योंकि बोन से अटैच होती हैं। उसके बाद क्या है, कंट्रोल्ड बाय आवर ओन विल, हम अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी टंग्स है ना, अभी मैं बोल रही हूँ, जब मेरा मन होगा तो मैं चुप हो जाऊंगी, नहीं बोलूंगी। ठीक है, तो बेटा ये क्या है, ये हमारा जो हमारी टंग है वो क्या है, वो स्केलेटल, स्ट्राइएटेड या फिर वॉलेंटरी मसल्स है, मतलब हम इनको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी देखो मैं अपने हाथ में मूवमेंट करा रही हूँ बेटा, मेरा मन होगा तो मैं ऐसे नहीं कराऊंगी मूवमेंट। ठीक है,
तो ये क्या है, ये हमारे ऐसे मसल्स हैं जिन्हें हम खुद से अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, चलो इनके एग्जांपल्स क्या हैं बेटा, तो इनके एग्जांपल्स हैं हमारे लिम्स। क्या है हमारे लिम्स? लिम्स का मतलब हमारे हाथ पैर, है ना, ठीक है। लिम्स, लिम्स क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। और बेटा जो हमारा टंग है, टंग क्या है, टंग भी हमारा एक वॉलेंट्री या फिर स्केलेटल मसल्स है। स्केलेटल मसल्स टंग क्यों है, क्योंकि बेटा जो टंग है वो भी हमारा एक बोन से अटैच होता है और उस बोन का नाम है हायोइड बोन्स, ठीक है। हमारी जो टंग है वो एक बोन से अटैच है जो कि थ्रोट में प्रेजेंट है, उसको हम हायोइड बोन भी बोलते हैं या फिर थ्रोट बोन भी बोलते हैं, ठीक है। चलो, तो हमारा हो गया स्ट्राइएटेड मसल्स। नेक्स्ट है हमारा स्मूथ या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स या फिर नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स, ठीक है। नॉन स्ट्राइएटेड मतलब कि यहाँ पर डार्क एंड लाइट बैंड्स नहीं होगा, ठीक है। तो डार्क एंड लाइट बैंड्स मतलब स्ट्राइएशंस आर एब्सेंट, यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। उसके बाद कैन नॉट कंट्रोल्ड आवर ओन विल, अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। और बेटा इसका एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है हमारे ब्लड वेसल्स। हमारे ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता रहता है और हम उनको खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। एंड बेटा नेक्स्ट है वॉल ऑफ फूड पाइप। फूड पाइप का मतलब इसोफेगस, ठीक है, एंड आईज मसल्स। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा जैसे कि हमारे स्टमक हैं, स्टमक भी क्या है, स्टमक्स आर ऑल्सो द एग्जाम्पल्स ऑफ स्मूथ मसल्स। एंड नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड बेटा लार्ज इंटेस्टाइन। ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे स्मूथ मसल्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, चलो थर्ड है हमारा, थर्ड बेटा कार्डियक या फिर इनवॉलेंट्री मसल्स। जब भी आप कार्डियक का नाम सुनते हो, किसका, कार्डियक का नाम सुनते हो, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, हार्ट, है ना। हमारे जो हार्ट है बेटा, उनको हम क्या, हार्ट के जो मसल्स हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कार्डियक मसल्स बोलते हैं। चलो, तो ये देखियो क्या है, प्रेजेंट हार्ट वॉल्स, ठीक है। हमारे हार्ट के जो वॉल्स हैं, हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं, वहां पर क्या है, वहां पर हमारे कार्डियक मसल्स हैं। कैन नॉट बी कंट्रोल बाय आवर ओन विल, ठीक है, अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या आप अपने हार्ट को बोल सकते हो कि रुक जाओ, हार्ट बीट रुक जाओ, फिर चल जाओ, रुक जाओ फिर चल जाओ? क्या आप कंट्रोल कर सकते हो? नहीं कर सकते, ठीक है बेटा। हमारा हार्ट जो है वो कंटिन्यूअस, हार्ट में हमारा कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होता रहता है बेटा, होता रहता है हमेशा, और ये हमारे पूरे लाइफ टाइम होगा, ठीक है। तो बेटा ये क्या है, ये इनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ये इनके एग्जाम्पल क्या है, इनके एग्जाम्पल हमारे हार्ट मसल्स हैं, ठीक है। एक चीज़ और बेटा, जो हमारे स्ट्राइएटेड या फिर स्केलेटल मसल्स हैं, इनमें ये मतलब ये फटीग होते हैं, ये थकते हैं, इनमें टायर्डनेस होती है, टायर्ड हो जाते हैं ये। लेकिन बेटा जो स्मूथ और कार्डियक मसल्स हैं, ये हमारे कभी भी, ये मसल जो है वो कभी भी नहीं थकते, वो कभी भी फटीग नहीं होते, और बेटा उनमें थकान कभी नहीं होती, वो रेस्ट भी नहीं करते कभी। इनमें तो बेटा थकान हो जाएगी, फटीग हो जाएगी तो रेस्ट करेंगे, है ना। जैसे कि देखो, जब बहुत ज़्यादा हम वॉकिंग कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा जॉगिंग कर लेते हैं, तो हम क्या होते हैं, थक जाते हैं, है ना। हमारे लिम्स, हमारे हाथ पैर, ये सब क्या थक जाते हैं, तो हम रेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारी थकती हैं, और ये दोनों बेटा हमारी टायर्ड नहीं होती। ओके, चलो अब बेटा हम थोड़ा सा वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री में डिफरेंस देख लेते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। ये हमारे, जब भी हम सीबीएसई का एग्जाम देते हैं तो यहाँ से क्वेश्चन 110% ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स। ओके, चलो बेटा यहाँ पर देखना, ये है हमारे वॉलेंट्री मसल्स और ये हैं हमारे इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स कंट्रोल द मूवमेंट्स अकॉर्डिंग
टू आवर विल, इनकी मूवमेंट को हम अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकते हैं, जैसा कि हमने पहले डिस्कस कर लिया। उसके बाद बेटा इसमें क्या है, वी कैन नॉट स्टार्ट और स्टॉप द मूवमेंट बाय आवर कॉन्शियस विल, मतलब कि इनको हम अपनी मर्जी से ना तो इनकी मूवमेंट को स्टार्ट कर सकते हैं और ना ही इनकी मूवमेंट को स्टॉप कर सकते हैं। दे आर मोस्टली अटैच्ड टू बोन्स एंड हेल्प्स इन द बॉडी मूवमेंट, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जो हमारे वॉलेंट्री मसल्स हैं वो बोन से अटैच हैं और बेटा इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी मूवमेंट में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट है दे आर फाउंड, और बेटा इनवॉलेंट्री में दे आर फाउंड इन एलिमेंट्री कैनाल, आइरिस ऑफ द आईज, यूरेटर्स एंड ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। इसके अलावा हमने और भी एग्जांपल डिस्कस किए थे, जैसे कि स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या हैं, इनवॉलेंट्री के एग्जांपल हैं। थर्ड है बेटा अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दे शो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, ठीक है बेटा। हमने पहले डिस्कस कर लिया कि जो हमारे वॉलेंट्री मसल्स हैं वहां पर डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। क्या होता है, डार्क एंड लाइट बैंड प्रेजेंट होता है और इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्ट्राइएटेड मसल्स भी बोलते हैं, ओके। और यहाँ पर क्या है, इसमें बेटा इनमें यहाँ पर डार्क एंड लाइट बैंड नहीं होता है, वो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लॉन्ग, सिलिंड्रिकल, अनब्रांच्ड एंड मल्टीन्यूक्लिएटेड। एक चीज बेटा याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जो हमारे वॉलेंट्री मसल्स हैं वो क्या होते हैं, वो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब कि इनमें बहुत सारे न्यूक्लियस हैं, क्या है, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है। वहीं अगर बात करते हैं हम इनवॉलेंट्री की, तो इनवॉलेंट्री यूनी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, ओके। चलो तो इसमें क्या है, द सेल्स आर स्पिंडल शेप्ड। देखो बेटा यहाँ पर सिलिंड्रिकल था, लॉन्ग था, सिलिंड्रिकल था, बट यहाँ पर क्या है, स्पिंडल शेप का है और यूनी न्यूक्लिएटेड है। ये चीज बेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वॉलेंट्री मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनवॉलेंट्री यूनी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। दे डू नॉट हैव स्ट्राइएशंस, hence they are also called as unstriated muscles। यहाँ पर स्ट्राइएशंस मतलब डार्क एंड लाइट बैंड नहीं होते, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, नॉन स्ट्राइएटेड मसल्स बोलते हैं। तो ये बेटा हमारे कुछ डिफरेंस हैं वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल्स में। अब एक बार हम इनका डायग्राम देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं। चलो बेटा यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये क्या है, ये हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, ये हमारे स्मूथ मसल्स हैं और ये क्या है, कार्डियक मसल्स हैं। फटाक से देखो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर ये देखो आप, ये ऐसे लाइट डार्क बैंड, फिर उसके बाद ये लाइट बैंड, फिर ये डार्क, फिर ये लाइट, ठीक है। ऐसे क्या है, हमारे डार्क एंड लाइट बैंड्स प्रेजेंट हैं और बेटा ये बंडल के फॉर्म में होते हैं, है ना। एक बंडल, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जैसे लग रहा है बहुत सारी लकड़ियों का, बहुत सारे उसका एक बंडल बना हुआ है, ठीक है। तो ये बंडल के फॉर्म में होते हैं। ये देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, डार्क एंड लाइट बैंड्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं ऑल्टरनेट पे, ओके। तो ये क्या है, ये हमारा डार्क बैंड है, डार्क बैंड, एंड बेटा ये क्या है, ये हमारे लाइट बैंड है, क्या है, लाइट बैंड है, ठीक है। बंडल के फॉर्म में बेटा ये अरेंज होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्मूथ मसल्स की। तो स्मूथ मसल्स हमारे, ये आपको देख रहे हो कैसे स्मूथ मसल्स हैं, और बेटा इनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, डार्क एंड लाइट बैंड यहाँ पर नहीं पाए जाते। ये एक सेल है, ये एक सेल में दूसरा न्यूक्लियस और ये तीसरा, ठीक है। ये क्या है, ये हमारे न्यूक्लियस हैं। यहाँ पर बेटा ये देखो, ये इसका क्या है, ये इसका न्यूक्लियस है, देखो कितने सारे न्यूक्लियस हैं, इसलिए ये क्या है, इसलिए ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। क्या है बेटा, मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है।
चलो, ये हमारे कार्डियक मसल्स हैं जो एक शीट के फॉर्म में अरेंज होते हैं। किस फॉर्म में? शीट के फॉर्म में अरेंज होते हैं हमारे कार्डियक मसल्स, और सिर्फ एक ही न्यूक्लियस होता है, इसलिए क्या है? यूनी न्यूक्लिएटेड। ये क्या है बेटा? हमारा यूनी न्यूक्लिएटेड। नेक्स्ट हमारा एक और थोड़ा सा हम कार्डियक मसल्स को और थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। कार्डियक मसल, वन मोर टाइप्स ऑफ इनवॉलेंट्री मसल्स इज फाउंड इन द वॉल्स ऑफ द हार्ट, और वो क्या है बेटा? वो होता है हमारा कार्डियक मसल्स। क्या होता है? हमारा कार्डियक मसल्स, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज कार्डियक मसल्स। हार्ट मसल्स सेल्स आर सिलेंड्रिकल होते हैं बेटा, ब्रांच्ड होते हैं, एंड यूनी न्यूक्लियस है, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया। द मसल्स ऑफ द हार्ट सो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन थ्रू आउट द लाइफ। बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा टॉपिक है, ठीक है। जो हमारे हार्ट के मसल्स हैं उनमें मतलब एक रिदमिक फॉर्म में कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन ये प्रोसेस होती रहती है, और ये प्रोसेस हमारे पूरी लाइफ में थ्रू आउट दी लाइफ होता है, 24/7 होता है, हमेशा हो रहा होता है। ये देखो, ये आप एक मसल देख पा रहे हो बेटा, देखो कैसे ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। ये प्रोसेस उसमें हमेशा होती रहेगी बेटा। जिस दिन ये प्रोसेस, ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन बंद हुई, स्टॉप हुई, रुक जाएगी, उस दिन हम भी क्या हो जाएंगे? स्टॉप हो जाएंगे, रुक जाएंगे बेटा, टाटा बाय बाय हमारा हो जाएगा, ठीक है। जिस दिन हमारे हार्ट ने कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन की प्रोसेस बंद की, उस दिन बेटा हम चले जाएंगे RIP। किसमें? RIP, रेस्ट इन द पीस, ठीक है। तो हार्ट हमारे बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होता है, इसलिए अपने हार्ट को बचा के रखो, ठीक है। हार्ट का काम होता है ब्लड को पंप करना, ठीक है। हार्ट में कोई फीलिंग नहीं होती, कोई इमोशंस नहीं होता है, ठीक है। हार्ट का काम क्या है? हार्ट का काम होता है हमारे सिर्फ ब्लड को पंप करना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स? क्या है बेटा? पंपिंग ऑफ ब्लड। ये हमारे ब्लड को सिर्फ पंप करता है बेटा, उसके अलावा प्यार मोहब्बत की बातें हार्ट से मत करवाओ, ठीक है। चलो आ जाओ बेटा, नेक्स्ट हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू का। लास्ट टॉपिक है, लास्ट टिश्यू है हमारा नर्वस टिश्यू, और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू में हम पढ़ेंगे नर्व सेल को। किसको पढ़ेंगे? नर्व सेल को। और बेटा ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि नर्व सेल क्या करते हैं। नर्व सेल हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू में हम किसको पढ़ेंगे बेटा? ये देखो, ये हमारा ब्रेन है। ये क्या है? हमारा ब्रेन है। इस ब्रेन से हमने एक न्यूरॉन्स को उठा रहा है। हमने क्या किया? एक न्यूरॉन्स को यहाँ पर उठा रहा है, आप देख पा रहे हो, है ना बेटा। ये दिवाली वाली लाइट नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है? ये हमारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। तो अब न्यूरॉन्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, क्या काम होता है, वो सारी चीजें देखते हैं। न्यूरॉन्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड। बेटा हमारे बॉडी में जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। और आपको पता है कि हमारे बॉडी के जितने भी एक्टिविटी हैं, जितने भी फंक्शन हैं, वो सारे के सारे फंक्शन कौन कंट्रोल कोऑर्डिनेट करता है? हमारा ब्रेन। इसलिए बेटा ब्रेन के सेल को मतलब ब्रेन के सेल को अच्छा रहना, अच्छे बनाए रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड सेल हैं, इसके बहुत सारे और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारे इसके इम्पोर्टेंस है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब क्या है बेटा? न्यूरॉन्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड फॉर बीइंग स्टिमुलेटेड and then transmitting the stimulus very rapidly from one place to another। बेटा न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे सिग्नल्स को, हमारे स्टिमुलस को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं हमारे स्टिमुलस को। इसलिए बेटा ये क्या है? बहुत ज़्यादा मतलब हाईली स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, ठीक है। द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड and nerves are all composed of nervous tissue। बेटा जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है एंड जो हमारे नर्व्स हैं, ये सारे के सारे किससे बने हुए हैं? सारे के सारे बने हैं हमारे नर्वस टिश्यू से। द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड एज नर्व सेल और न्यूरॉन्स। देखो बेटा
टिश्यू का मतलब क्या है? ग्रुप्स ऑफ सेल, है ना, टिश्यू का मतलब ग्रुप्स ऑफ सेल। और बेटा जो हमारा नर्वस टिश्यू है ये एक सेल से मिलके बना है पूरा, जिसका नाम है नर्व सेल या फिर न्यूरॉन्स, ठीक है, क्या है? न्यूरॉन्स। अ न्यूरॉन्स कंसिस्ट ऑफ अ सेल बॉडी विथ अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, विथ अ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। देखो बेटा ये हमारा एक क्या है? न्यूरॉन है, ठीक है, क्या है? न्यूरॉन है, ब्रांच्ड शेप का होता है। और हमने इसको पढ़ा था क्लास सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में, हमने इसको डिस्कस किया था कि बेटा जो हमारा नर्व सेल है, हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो कैसे होते हैं? ब्रांच शेप के होते हैं। चलो अब इसमें क्या है? इसमें बीच में बेटा एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, क्या होता है? एक न्यूक्लियस होता है। चलो ये देखो बेटा ये जो हमारा न्यूरॉन्स है इसका जो ये वाला पार्ट है, ये जो इसका सबसे पहले देखो, सबसे पहले ये क्या है? ये हमारा बेटा ये हमारे डेंड्राइट, क्या है? डेंड्राइट है। और बीच में इसकी सेल है, बीच में क्या है बेटा? इसकी सेल बॉडी है। सेल बॉडी का मतलब साइटोप्लाज्म वाला पार्ट, किसका पार्ट बेटा? साइटोप्लाज्म वाला पार्ट। और हमें पता है कि एक सेल के बीच में क्या होता है? इसका न्यूक्लियस, क्या है? न्यूक्लियस। तो ये देखो ये हमारी सेल बॉडी है और सेल बॉडी के बीच में एक न्यूक्लियस है। देखो ये पूरा क्या है? सेल बॉडी। सेल बॉडी के अंदर क्या है? सेल बॉडी के अंदर हमारा साइटोप्लाज्म है। सेल के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। और बेटा इसी सेल बॉडी का एक एक्सटेंशन गया है जिसको हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन। क्या बोलते हैं? ये हमारा एक्सॉन है, ये वाला पार्ट क्या है? एक्सॉन है। और बेटा इसको हम बोलते हैं माइलिन शीथ। क्या बोलते हैं? माइलिन शीथ, ठीक है। और बेटा ये हमारा जो माइलिन शीथ है वो फैट का बना होता है और ये एक इंसुलेटर की तरह काम करता है। चलो तो जो हमारा एक नर्व सेल है वो डेंड्राइट, वो क्या है? डेंड्राइट बेटा, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल बॉडी, एक्सॉन एंड माइलिन शीथ से बने हैं। अच्छा ये क्या है? तो ये हमारे होते हैं नर्व एंडिंग, ठीक है, क्या है ये देखो नर्व एंडिंग का मतलब क्या है कि बेटा नर्व का एंड वाला पार्ट क्या है? नर्व एंडिंग, ओके, नर्व एंडिंग है ये हमारे। तो ये क्या हो गए? हमारे न्यूरॉन्स हो गए। अब जो हमारा सेल बॉडी था, मैंने आपको बताया जो सेल बॉडी है उसका जो एक्सटेंशन होता है उसको हम एक्सॉन बोलते हैं। फ्रॉम दिस सेल बॉडी अराइजेस अ लॉन्ग प्रोसेस कॉल्ड एज एक्सॉन। क्या बोलते हैं बेटा? उसको हम एक्सॉन बोलते हैं, ठीक है। एंड मेनी शॉर्ट ब्रांच प्रोसेस कॉल्ड डेंड्राइट। बेटा उसके बहुत सारे आपने देखा था अलग अलग ब्रांच निकले हुए थे, ये देखो उसके क्या थे? अलग अलग ब्रांच निकले हैं। इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं? तो इस ब्रांच को हमने क्या बोला था बेटा? डेंड्राइट। क्या बोलते हैं इसको? डेंड्राइट, ठीक है, कॉल्ड एज डेंड्राइट। मेनी एंड एन इंडिविजुअल नर्व सेल्स में बी अप टू 1 मीटर। बेटा ये 1 मीटर या सही बताऊं आपको अगर तो 1 मीटर से ज्यादा भी हो सकता है, ये मोर देन 1 मीटर भी बेटा ये होता है हमारे नर्व टिश्यू। और एक चीज आपको बता दूं, ये हमारे बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल है ना, हमारे बॉडी के क्या है बेटा? लॉन्गेस्ट सेल, सबसे बड़े लेंथ वाइज बेटा ये सबसे बड़े होते हैं। Many nerve fiber bound together by connective tissue make a nerve, ठीक है। nerve impulse allow us, देखो यहाँ पे क्या है, जैसे कि आप एक आप नर्व टिश्यू देख पा रहे हो, ऐसे एक हमारे न्यूरॉन्स ये हैं, फिर एक न्यूरॉन्स इससे अटैच होगा, फिर एक न्यूरॉन ऐसे इससे अटैच होगा। तो हमारे सारे जो न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे से कहीं ना कहीं क्या होते हैं? अटैच होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? नर्व इम्पल्स अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स अकॉर्डिंग टू आवर विश। बेटा देखो अभी जैसे कि मैं चाह रही हूँ कि मैं बोलती रहूँ, है ना, मैं आपको पढ़ाती रहूँ, तो बेटा मैं इसको चाह रही हूँ, तो ये काम करा कौन रहा है? मेरे टंग्स में मूवमेंट कौन करा रहा है? ये करा रहे हैं हमारे नर्व्स, ठीक है। ये कौन करा रहे हैं? ये करा रहे हैं, ये इस मैसेज को लेके जा रहे हैं हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के पास। इसको टंग्स में मूवमेंट कराना है तो ये कौन कराता है? ये कराता है हमारे ब्रेन सेल। ब्रेन सेल कौन है? ब्रेन सेल हमारे नर्व सेल है,
चलो, द कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू इनेबल्स एनिमल टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ठीक है, अच्छा एक मैं आपको कुछ इसके बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। देखो बेटा, ये हमारे बॉडी के ऐसे सेल हैं, हमारे बॉडी के ऐसे सेल हैं कि आफ्टर द बर्थ, मतलब जन्म के बाद हमारे बॉडी में नए न्यूरॉन्स कभी नहीं बनते हैं। एक छोटे बच्चे की जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी के पहले जब उसका एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट होता रहता है तो उस टाइम पर जितने न्यूरॉन्स बनने होते हैं वो बन जाते हैं। उसके बाद जब उसकी डिलीवरी हो जाती है तो कोई भी हमारे नए न्यूरॉन्स नहीं बनते। इसका मतलब ये है कि हमारे नर्व सेल में, हमारे न्यूरॉन्स में सेल डिवीजन होता ही नहीं है, सेल डिवीजन कभी नहीं होता बेटा। ठीक है, चलो और एक चीज और, हमारे बॉडी में टोटल 130 बिलियन क्या होते हैं, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। कितने? 130 बिलियन न्यूरॉन प्रेजेंट हैं। तो हमारे जो न्यूरॉन्स हैं वो मोस्ट स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं। इनका काम हमारे बॉडी में किसी भी स्टिमुलर, किसी भी सिग्नल्स को ट्रांसफर करना है हमारे एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट्स तक। ठीक है, तो ये और हमारे न्यूरॉन्स जो हैं वो हमारे बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल होते हैं। आफ्टर द बर्थ कोई नया न्यूरॉन्स नहीं बनता है और बेटा इसमें रीजनरेशन की प्रोसेस भी बिल्कुल नहीं होती है। मतलब अगर एक बार इसमें चोट लग गई, एक बार इसमें कोई इंजरी आ गई तो बेटा इसको रीजनरेट करना, इसको रिपेयरिंग करना बहुत मतलब इम्पॉसिबल हो जाता है। थोड़ा यहाँ पर देखो बेटा, ये जो हमारे सिग्नल्स हैं, जो हमारे स्टिमुलस हैं, उनका ट्रांसमिशन होता कैसे है। तो सबसे पहले एक सिग्नल्स को रिसीव कौन करता है, तो बेटा एक सिग्नल को रिसीव करता है हमारा डेंड्राइट, फिर डेंड्राइट से वो जाता है सेल बॉडी। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, देखो सबसे पहले सिग्नल को रिसीव करता है डेंड्राइट, डेंड्राइट के बाद वो कहाँ जा रहा है, वो जा रहा है बेटा हमारा सेल बॉडी में, सेल बॉडी के बाद वो जाता है एक्सॉन में, है ना। आप देख पा रहे हो कहाँ पे जा, देखो ये देखो ये देखो ये देखो कहाँ आ रहा है ना, एक्सॉन में। एक्सॉन के बाद बेटा वो आता है हमारा नर्व एंडिंग। कहाँ पे आता है? नर्व एंडिंग में। तो और इसके बाद बेटा जो हमारा स्टिमुलस या जो सिग्नल है वो एक दूसरे न्यूरॉन्स के पास ट्रांसफर हो जाता है, फिर वो न्यूरॉन्स उसको आगे फर्दर लेके जाता है, फिर वो दूसरे न्यूरॉन्स को ट्रांसफर करता है, फिर वो आगे फर्दर लेके जाता है। ऐसे बेटा एक दूसरे को ट्रांसफर करते रहते हैं सिग्नल्स को, और धीरे धीरे वो सिग्नल्स कहाँ तक चला जाता है, हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड तक। ठीक है, तो बेटा ये था हमारा क्लास 9th का जो टिश्यू चैप्टर है, उसे आज हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ओके बेटा, आज के क्लास में बस इतना ही। आज का ये हमारा चैप्टर जो कि क्लास 9th का चैप्टर है टिश्यू, आज हमने उसको पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।